लद्दाख और कारगिल का शिष्टमंडल पहुंचा दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ आज अहम बैठक। 4 मांगों को लेकर लोगों का आंदोलन है जारी। स्मार्ट सिटी जम्मू में बांस से बने खोखे हुए तैयार। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत की गई बड़ी पहल। परियोजना से कई लोगों के कारोबार पर भी असर। डोडा में यातायात नियमों का उल्लंघन अब पड़ेगा भारी। डीसी खुद सड़कों पर वाहन चालकों को सिखा रहे सबक। थाने ले जाकर पहनाई जा रही हेलमेट, कट रहे चालान। पीएमजीएसवाई की परियोजनाएं लगातार विवादों में। रामबन के निर्माण के साथ ही धंसती जा रही सड़क। घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के लिए लग रहे आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। अलग राज्य का दर्जा देने, लोकसभा की एक अतिरिक्त सीट सहित 4 मांगों को लेकर आज दिल्ली में लेह और कारगिल के एक शिष्टमंडल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से मुलाकात कर रहा है। इन लोगों को लेकर लेह और कारगिल के लोग पिछले कुछ समय से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले बातचीत का सिलसिला बंद था और केंद्र सरकार के साथ गतिरोध बरकरार था और अब केंद्र सरकार ने पहल करते हुए आज से फिर बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां लद्दाख और कारगिल का एक शिष्टमंडल आज दिल्ली पहुंचा है और उसमें आज ये बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अफेयर्स के साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर, 4 मांगों को लेकर जो चर्चा है वो की जाएगी। और इस 4 मांगों में जहां पर अलग राज्य देने का जो मांग है वो भी है, यानी कि स्टेटहुड की मांग है, उसके साथ से स्पेशल स्टेटस देने की मांग है। इसके साथ साथ लोकसभा में एक अतिरिक्त सीट और देने की जो मांग है वो इन 4 मांगों में है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि सोशल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लैंड और एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से इंश्योर की जा सके लेह और कारगिल की, इस पर भी बातचीत आज होगी। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ इसाक यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो इसाक से लेंगे पूरी जानकारी। इसाक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज एक शिष्टमंडल दिल्ली पहुंचा है, इस बीच 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जो बातचीत है वो होगी, और क्या अब ये जो 4 मांगे हैं इसमें क्या कुछ मांगे हैं या विस्तार से पहले हमारे दर्शकों को बताएं। जी पल्लवी, आपको बता दें पिछले कई महीनों से लद्दाख के अंदर एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से लगातार 4 पॉइंट एजेंडा को लेके उनकी तरफ से मांग लगातार जारी है और यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से इससे पहले 2 राउंड टॉक भी लद्दाख के लीडर्स के साथ किया है और 2 राउंड टॉक के बाद कई महीनों के लिए एक गैप देखने को मिला था और इसके बाद एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने करगिल, लेह, जम्मू और इसके बाद दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के बाद ऐलान किया था कि आने वाले वक्त में प्रोटेस्ट को इंटेंसिफाई किया जाएगा। और 1 महीने पहले करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह ने करगिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर यूनियन गवर्नमेंट और खासकर एमएचए किसी भी तरह और कभी भी बुलाता है तो वो बातचीत करने के लिए तैयार है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एमएचए ने लद्दाख के लीडर्स को आज बुलाया है और आज का मीटिंग बहुत ही अहम है, जहां पे एक अहम डिस्कशन होगा और खासकर जो एजेंडे के ऊपर डिस्कस करेगा कि कौन कौन से पॉइंट रहेंगे, कौन कौन से एजेंडा रहेगा आज की इस मीटिंग में। और दूसरी जानिब एपेक्स और केडीए का 4 पॉइंट एजेंडा है, जिसमें सबसे पहले स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, लद्दाख में जो एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर किया जाए, एम्प्लॉयमेंट के जो इश्यूज है, और उसके अलावा लोकसभा में लेह और करगिल के लिए सेपरेट चीज, यानी लेह के लिए एक लोकसभा से, करगिल एक लोकसभा से। तो ये 4 डिमांड्स के ऊपर अहम डिस्कशन होगा और ये डिस्कशन इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पहले 2 राउंड के बाद काफी गैप देखने को मिला है। लद्दाख और दिल्ली का जो एक डायलॉग का सिलसिला शुरू हुआ था उसमें गैप देखने को मिला था और उसके बाद से अब ये काफी लंबे अरसे के बाद ये डिस्कशन हो रहा है और सभी लद्दाख के अंदर सभी जो लोग हैं इंतजार कर रहे हैं कि आखिर आज के डिस्कशन के बाद क्या एक फ्रूटफुल कंक्लूजन, एक फ्रूटफुल डिसीजन लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से दिया जा सकता है। और कल
लद्दाख के अंदर जो सनम वाचुक हैं, सनम वाचुक की क़यादत में उन्होंने क्लाइमेट फास्ट भी लद्दाख में ऐलान किया है और कल एक प्रेयर फास्ट भी किया था, जहां पे सभी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव ने शिरकत की थी और उनकी तरफ से कल प्रेयर फास्ट में दिन भर फास्टिंग करके, रोजा करके उन्होंने दुआ की थी आज के इस मीटिंग में एक अच्छा कंक्लूजन आ जाए। तो फिलहाल बिल्कुल इसाक यहाँ पर एक सवाल जी, इसाक एक सवाल यहाँ पर ये होगा कि जिस तरीके से 4 मांगे हैं उसमें से कुछ मांगे मानी जा सकती हैं, लेकिन अगर सबकी सब मांगे मानी जाएगी तो लद्दाख की बदलती तस्वीर क्या कुछ रहेगी, यूथ के हवाले से क्या रहेगी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के हवाले से क्या रहेगी? अगर पूरी मांगे अगर मानी जाती है तो लद्दाख पूरी तरह से एम्पावरमेंट होगा। अगर लद्दाख को स्टेटहुड मिल जाता है तो लद्दाख के अंदर जो एक लेजिस्लेचर का एक पावर होता है फेडरल स्ट्रक्चर में, और इसमें खासकर जो एक रिप्रेजेंटेटिव का एक पावर होता है, लद्दाख के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, क्योंकि अभी लद्दाख के अंदर काउंसिल्स के अलावा जो एमएलएस होते हैं, एमएलए के लिए यानी स्टेट में सीएम्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर है यूटी। तो अगर ये मांग किया जाता है तो लद्दाख अगर स्टेट बन जाता है तो पूरी तरह से इम्पावर होगा, और दूसरी जानब अगर सिचुएशन में लद्दाख कई एंगल से प्रोटेक्टेड होगा, ये एपेक्स और केरिए का मानना है। और दूसरी जानब अगर लोकसभा के 2 सीट अगर लेह और करगिल को अलग अलग से प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि लद्दाख के अंदर लेह में बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, करगिल में मुस्लिम मेजोरिटी है, तो जब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है उस वक्त जो है एक दोनों के बीच में, लेह वर्सेस करगिल के बीच, मुस्लिम वर्सेस बुद्धिस्ट के बीच में एक रिस्क देखने को मिलता है। तो वो चीज खत्म होता है क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग आपका जब लोकसभा सीट होगा। और दूसरी जानब अगर एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज की तरफ से एलआरसी को गैजेट पोस्ट में सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी बनाने की बात किया जा रहा है, अगर वो फुलफिल किया जाए तो यकीनन लद्दाख जो है अभी काफी आगे है और इससे बहुत आगे जा सकता है। बिल्कुल। ऐसा एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि केंद्र सरकार ने बीच में बातचीत करना बंद कर दी थी। उनका ये कहना था कि पहले लद्दाख में यूटी की मांग की जा रही थी, लद्दाख को अलग यूटी बना दिया गया, अब राज्य की मांग की जा रही है, स्पेशल स्टेटस देने की मांग की जा रही है। तो अब फिर एक बार बातचीत का जो दौर है वो शुरू हो रहा है, तो क्या ये अच्छे नोट पर खत्म होगा या फिर वही देखने को मिलेगा कि लेह अपेक्स बॉडी है या फिर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो बॉयकॉट करती हुई नजर आएंगी? जिस तरह से पहले हमने लद्दाख के अंदर माहौल देखने को मिला, उसको मद्देनजर रखते हुए आज का जो मीटिंग है, क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद भी मीटिंग हुआ है, आज का मीटिंग एक अच्छे माहौल में कंक्लूजन हो सकता है, क्योंकि सभी की तरफ से उम्मीदें हैं, चाहे जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, और उन सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया कि आज के इस मीटिंग से बहुत ज्यादा तवक्को है, बहुत ज्यादा उम्मीदें आज की इस मीटिंग पे है सभी का। तो उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा कंक्लूजन आए ताकि जो लद्दाख को लेके एपेक्स और केडीए की जाने से डिमांड कर रहे हैं वो फुलफिल किया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसाक तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ इसाक, और लद्दाख से इसाक यहाँ पर जुड़े थे। जिस तरीके से अगर बात करें लेह और कारगिल की, तो लेह और कारगिल के आज शिष्टमंडल दिल्ली पहुंचा है, जहां पर जाकर बातचीत की जाएगी और 4 सूत्रीय मांगे ऐसी हैं जिसमें कि एक तो स्टेटहुड का दर्जा है, 6th शेड्यूल में जारी करने की बात कही जा रही कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो सीटें हैं उसे भी अतिरिक्त की जाए लोकसभा में। तो चलिए अब स्मार्ट सिटी की बात करें। स्मार्ट सिटी, जम्मू की स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों में एक कड़ी और जुड़ गई है। इस परियोजना के तहत अब जम्मू में बांस से बने खोखे तैयार किए गए हैं और शहर के डोगरा चौक में ये बनकर तैयार है। हालांकि जिस जगह पर इनका निर्माण किया गया है वहां पिछले कई सालों से फड़ी लगाकर अपना पेट भरने वाले लोगों को वहां से निकाल बाहर कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिल्पा शर्मा यहां पर ज्वाइन करेंगी कुछ ही देर में। लेकिन वहीं पर आप पहले तस्वीरें देख लें कि ये जो बैम्बू के छोटे छोटे खोखे हैं ये बनाए गए हैं। अब इसे किस तरीके से काम में लाया जाएगा, क्या कुछ आगे का प्रोसीजर रहेगा, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जिन जगहों पर ये खोखे बनाए गए हैं वहां पर पहले कुछ लोग फड़ी लगाकर, रेहड़ी लगाकर अपना जो रोजगार था वो चलाते थे, यानी कि अपना पेट पालते थे। लेकिन अब उन्हें वहां से निकाल दिया गया है और अब वो बाहर आकर फुटपाथ पर ये काम करने पर मजबूर हो गए हैं। और अब इन्हें यहां से भी कब निकाल दिया जाएगा इसका इन्हें भी नहीं पता। पर ये क्यों बैम्बू हाउसेस छोटे छोटे बनाए गए हैं, इसको जीएमसी किस तरीके से प्रयोग में लाएगा, ये जानना जरूरी है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए शिल्पा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। शिल्पा, पहले तो जानना चाहेंगे कि पर्पस क्या है इसका। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये बैम्बू हाउसेस तो बना दिए गए हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा?
जी, आपको बता दें कि जिवल के करीब जो है इन्हें बनाया गया है, यानी कि चौक के करीब इन्हें लगभग 8 के करीब जो है बैम्बू हट बनाया गया है। आपको बता जी। दें कि जम्मू में जिस तरीके से स्मार्ट सिटी बनाने का हर एक प्रयास किया जा रहा है और स्मार्ट के तरीके से जम्मू को बनाया जाए, तो उसी तस्वीरों में से एक तस्वीर ये भी है कि जम्मू इनमें जो है वो दुकानें होंगी, यानी कि लोग जो है वो इसका उपयोग कर पाएंगे और लोग जो है वो इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। और आपको ये भी बताते हैं कि सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि लगभग 4000 के करीब जो है इन्हें बनाया जाएगा अलग अलग जगहों पर। फिलहाल 8 के करीब जो है वो इन्हें बनाया गया और ये दुकानें हैं। और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि ये ट्रायल बेस पर है, यानी कि अगर लोग जो है इसे पसंद करते हैं, लोग जो है इससे अट्रैक्ट होते हैं, तो ये अलग अलग जगहों पर लगभग 4000 के करीब जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन एक तरफ ये तस्वीर स्मार्ट सिटी की है, अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो दूसरी तरफ तस्वीर कुछ हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर यानी कि जहाँ पर इन बैम्बू हट को बनाया गया है, यहाँ पर लोग जो है वो काम करते थे, गरीब लोग हैं जो कि अपनी दुकानें लगाते थे। अब उन्हें जो है वो पीछे डाल दिया गया है, यानी कि बैम्बू हट के पीछे जो है वो अपनी दुकानें लगाते हैं, छोटी दुकानें यानी कि रेडी लगाते हैं। काफी दिक्कत परेशानियों से उन्हें जूझना पड़ रहा है। और साथ ही साथ तीसरी तस्वीर की अगर मैं बात करूं तो उसी के साथ यानी कि नाला है जहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है, मक्खी मच्छर वहाँ पर दिन बनाते हैं और इतनी ज्यादा गंदगी है, गंदगी के ढेर वहाँ पर है और उन लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है। उन लोगों का ये कहना है कि लगभग 40 साल हो चुके हैं उन्हें यहाँ पर काम करते हुए, हालांकि उनके पास परमिशन भी है, टोकन भी कटवाया जाता है, लेकिन उन्हें जो है वहाँ से हटवाकर जो है वो पीछे रख दिया गया है। जहाँ पर उनकी अगर रोजी रोटी की बात करें तो उनकी रोजी रोटी पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और उनका ये भी कहना है कि चलिए नाले की गंदगी कूड़ा कटकर हम सब झेल लेंगे, लेकिन जो रोजी रोटी पर उन्हें इफेक्ट पड़ रहा है वो काफी ज्यादा है। और जिस तरीके से इन बैम्बू हट को जो है वो बनाया जा रहा है, लगभग 8 के करीब इन बैम्बू हट को बनाया जा रहा है और ये ट्रायल बेसिस पे, यानी कि लोग पसंद करेंगे, लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो अलग अलग जगहों पर भी इन्हें देखने को मिलेगा। लेकिन शिल्पा, इसे बनाया जा रहा है ट्रायल बेसिस पर, मेंटेनेंस कैसे होगी इसकी? क्योंकि इससे पहले भी हमें देखने को मिला था कि जो वाटर कैंपर्स हैं वो लगाए गए थे अलग अलग जगहों पर और कुछ महीनों के बाद उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा था, उसकी मेंटेनेंस भी नहीं हो रही थी और वही हाल इनका भी होगा। उस बीच लोगों का रोजगार जो है उस पर भी असर डाला जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी के लिए लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से आपने कहा कि वाटर कूलर जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर है, उनकी मेंटेनेंस नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि बना तो जा रहा है, यानी कि स्मार्ट सिटी के तहत अलग अलग तस्वीरें जो है वो निकलते सामने तो आ रही है। फिर मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस का हाल ही में कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि इनकी मेंटेनेंस जो है वो देखने को मिलेगी या नहीं, क्योंकि वाटर कूलर का जिस तरीके से आपने जिक्र किया है, अब एटीएम वाटर कूलर जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि उन वाटर कूलर को छोड़कर जो है एटीएम वाटर कूलर यानी कि नई पहल की गई है। तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का सवाल भी यहाँ पर जो है वो खड़ा होता है। लेकिन जो जानकारी हम तक है कि इन्हें फिलहाल ट्रायल बेस पे बनाया गया है, लोग पसंद करेंगे तो और भी जो है वो बनाए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे शिल्पा शर्मा और वहीं पर आप देख सकते हैं जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि ये बैम्बू हाउसेस छोटे छोटे बनाए गए हैं और ट्रायल बेसिस पर जिस तरीके से शिल्पा ने बताया कि बनाए गए हैं, अगर लोगों को पसंद आते हैं तो 4000 के करीबन पूरे जम्मू शहर में आपको ये बैम्बू हाउस दिखेंगे। लेकिन इनका पर्पस क्या रहेगा, लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे और जब इस्तेमाल में लाए जाते हैं तो आगे इसकी देखरेख या इसकी मेंटेनेंस कैसे की जाएगी, ये भी जीएमसी को सोचना होगा। और वहीं पर जीएमसी जब ये सब चीजें सोचेगी तो फिर जम्मू स्मार्ट बने या ना बने, ये भी एक सवाल है। तो चलिए अब डोडा की तरफ चलते हैं। डोडा में यातायात नियमों का इस कदर उल्लंघन हो रहा है कि अब जिले के डीसी विशेष पाल महाजन को स्वयं सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। डीसी की अगुवाई में पुलिस और अब पुलिस नाके लगाकर नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को सबक सिखा रही है। खासतौर पर 2 पहिया वाहन चालक अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे, जिन्हें थाने ले जाकर उन्हें हेलमेट पहनाने के साथ साथ उनके चालान काटे जा रहे हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए वसीम गट्टू हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये ड्राइव चलाई गई। और खासकर बात करें डीसी की तो डीसी खुद अब सड़कों पर उतरकर लोगों से उनकी चाबियां लेते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ कहना है क्योंकि बार बार लोग अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे थे, हेलमेट नहीं पहनते हुए नजर आ रहे थे और खासकर जो 2 व्हीलर चालक हैं यानी कि 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोग हैं वो भी इसी तरीके
तरीके से बिना हेलमेट के घूमते हुए नजर आते हैं और ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। तो चलिए आइए, वसीम गट्टू हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो वसीम से जानते हैं। वसीम, ये ड्राइव चलाई गई और इस बीच कितनी ऐसी गाड़ियां हैं जिन्हें सीज किया गया और कितनी ऐसी गाड़ियां हैं जिनके चालान काटे गए? देखिए, पहल की गई है डिप्टी कमिश्नर डोडा और एसएसपी डोडा की तरफ से। जिस तरह से आप जानते हैं कि यहाँ पे वायलेशन काफी देखने को मिल रही है, उसी को लेके जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर डोडा यानी डिप्टी कमिश्नर डोडा और एसएसपी डोडा ने कल 7 बजे के करीब, शाम के 7 बजे के करीब जो है मार्केट का दौरा किया और लगभग 25 से ज्यादा बाइकें और स्कूटीज की चाबी ली और उनको पुलिस स्टेशन डोडा भेजा। और अभी तक जो इत्तला हमें मिल रही है कि लगभग 20 बाइकें हैं जिनका चालान काटा गया है। और इसमें बड़ी बात ये देखी जा रही थी कि चाबियां लेने का मकसद ये था, उनको पुलिस स्टेशन भेजा जा रहा था और उनको ये बताया जा रहा था कि आप वहां पहुंचिए और अपना हेलमेट आप लाइए घर से, हेलमेट पहना के उनकी फोटोग्राफ जो है वो सबको भेजिए और ये बताया कि आने वाले टाइम में अगर आप फिर से वायलेशन करेंगे, और छोटा मोटा चालान किया गया, उनको घर भेजा गया। और बड़ी बात इसमें यह कि काउंसलिंग उन सब बच्चों की उनको समझाया गया कि अगर आप ये चीज वायलेशन करेंगे तो इससे अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा देखा जा सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि शहर के अंदर एक तो वायलेशन देखी जा रही है, या तो किसी को कुचला जाता है, और एक्सीडेंट आए जो हम देख रहे हैं कि बाइक या 4 व्हीकल हो या 2 व्हीकल हो लगातार देखने को मिलते हैं। और माइनर बच्चे, कुछ कम एज वाले बच्चे जो है 18 साल से जिनकी कम उम्र होती है, वो शहर के अंदर देखे जाते हैं। तो एक अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से। और ये भी डीसी साहब की तरफ से बताया गया है कि लगातार इस तरह की मुहिम एसएसपी डोडा और खास करके डिप्टी कमिश्नर डोडा लगातार इस तरह की मुहिम करते रहेंगे। जी बिल्कुल वसीम, आपको एक डेटा थोड़ी देर पहले सामने आया था जिसमें कि ये बताया गया था कि रामबन है, किश्तवाड़ है और डोडा है, ये सबसे ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है रास्ते खराब होने की वजह से या फिर रास्तों में कर्व्स होने की वजह से। इस बीच जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या फिर जो 4 पहिया वाहन वाले लोग हैं, उनको भी ट्रैफिक रूल फॉलो करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ट्रैफिक रूल मैं आपको बताऊं चलूं कि आपने देखा होगा, हाल ही में मैंने एक मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की एक खबर की थी जिसमें इंस्पेक्टर साहब वायलेशन खुद कर रहे थे। उनको देखना चाहिए, अगर मैं खुद डिपार्टमेंट का जिम्मेवार शख्स हूं, मुझे खुद पालन करना चाहिए कानून का। अगर डिपार्टमेंट का शख्स खुद पालन नहीं करेगा कानून का, तो लोग क्या बताएंगे, किस तरह का मैसेज लोगों में फैलेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। पहले डिपार्टमेंट को खुद रूल रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। वहीं पे डिप्टी कमिश्नर डोडा ने इस पे संज्ञान भी लिया है। मैंने सुना है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा ने उनको बुला के उनसे बातचीत की है, आखिर आप किस तरह का वायलेशन कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जमीनी सतह पे बहुत कम काम करता है। उनको आना चाहिए आगे, लोगों को समझाना चाहिए, लोगों की काउंसलिंग करनी चाहिए। आपने देखा होगा तस्वीरों में किस तरह से डिप्टी कमिश्नर एसएसपी डोडा लोगों को समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपके लिए किस तरह का खतरा बन सकता है अगर आप वायलेशन करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर इस तरह का फॉलो लोग कानून का करेंगे तो मुझे लगता है यहाँ पे चुनाव खित्ते के अंदर कम एक्सीडेंट होंगे। तो लगातार इस तरह की मुहिमें शहर के अंदर जारी रहेंगी और मुझे लगता है कि लोग भी इस तरह का पालन करेंगे और इस तरह की वायलेशन नहीं करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी खतरा यहाँ पे देखने को नहीं मिले। जी बिल्कुल। एक वसीम, आखिरी सवाल ये रहेगा कि आरटीओ डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो आरटीओ डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है लोगों को अवेयर करने के लिए, खासकर लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या फिर ट्रायल्स लेने की बात करें, और आरटीओ एजेंट्स जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से भी काफी बार ऐसा होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सिर्फ बिना ट्रायल के ही लोगों के पास चला जाता है और जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होना बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। देखिए, जिस तरह से आपने बोला कि बिना लाइसेंस बिना ट्रायल के लाइसेंस, मैंने देखा यहाँ पे तो कम बिना ट्रायल के लोग लाइसेंस लेते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जमीनी सतह पे हम देख रहे हैं ये चीज अगर होता होगा तो उसमें महकमा जिम्मेवार है, वो तो महकमे में बात चली जाती है। वो तो उन लोगों को जिनको जिम्मेवारी दी गई है अपने महकमा सुधारना। एक चेयर पे अगर किसी शख्स को बिठाया जाता है, वो इसलिए उसको बिठाया जाता है कि आप लोगों को अवेयर कीजिए, लोगों को आप समझाइए। तो इसका मतलब कि महकमा भी फेल है। महकमे को समझना चाहिए, अगर बिना ट्रायल के आप किसी को लाइसेंस देते हैं तो महकमे पे कई सारे सवाल उठते हैं। तो मुझे लगता है कि एसएसपी डोडा और डिप्टी कमिश्नर डोडा जिस तरह से लगभग 25 गाड़ियां इस तरह की 25 स्कूटीज या जिसमें 2 व्हीकल जितने हैं, उनको जो है चाबियां ली गई, उनको समझाया गया, उनको पुलिस स्टेशन भेजा, वहां से हेलमेट लेके उनको घर भेजा और साथ ही साथ चालान किया। तो मुझे लगता है इस तरह की अगर मुहिम लगातार जारी रहेगी तो इस तरह का वायलेशन आपको शहर के अंदर बहुत कम देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वसीम गट्टू। और वहीं पर अब हमें देखने को मिल रहा है कि डीसी की अगुवाई में पुलिस द्वारा एक ड्राइव चलाई जा रही है जिसमें कि वो लोग जो कि ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं उनके व्हीकल्स को सीज किया जा रहा है। 2 पहिया वाहन के जो चालक हैं जो बिना हेलमेट या फिर बिना डॉक्यूमेंट्स के सड़कों पर उतर रहे हैं उनको पकड़कर उनकी गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं या फिर गाड़ियों को सीज किया जा रहा है।
तो चलिए अब रामबन की तरफ रुख करते हैं। रामबन के दूरदराज के इलाकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जारी परियोजनाओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसकी एक और मिसाल देखने को मिल रही है सब डिवीजन गुल में, जहां बनाई जा रही एक सड़क निर्माण के साथ ही धंसती जा रही है। लोगों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की भी मांग की। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ नदीम इकबाल यहां पर ज्वाइन करेंगे। उनसे जानेंगे कि कितनी पुरानी है ये सड़क जो कि अब धुसना शुरू हो चुकी है। तो चलिए आइए, नदीम हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, आपसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कितने महीनों पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ था, जिसकी वजह से जो अभी मानसून का सीजन आया भी नहीं है और हल्की 1-2 दिन ही बारिश पड़ी और उसके बाद से रामबन की जो सड़कें है वो उसका ये हाल हो गया कि वो धंसना शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये PMGSY डिवीजन रामबन सब डिवीजन की सड़क है जो हाड़ोग हाला रोड है, जहां पर हम देख रहे हैं कि तस्वीरों में साफ जाहिर है कि किस तरह से इसका काम चला और उसके बाद आज इस सड़क का क्या हाल है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि अभी सड़क का काम मुकम्मल भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही ये सड़क धंसना शुरू हो गई। क्योंकि जिस काम की हम बात करने जा रहे हैं, जहां पर सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, हालांकि हमने आज से कई बार पहले भी इस तरह की खबरें नशर की कि जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल है वो PMGSY की जानिब से मुख्तलिफ सड़कों में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ऑर्डर निकालने के बाद भी उन पर कहीं न कहीं कार्रवाई नहीं हो पाई है। जो इंक्वायरी की बात कही जाती है कि हम हफ्ते 10 दिन में इस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन वो तमाम चीजें नहीं हो पाई। और इसी तरह का हाल हाड़ोग हाला रोड का है, जहां पर स्टेज फर्स्ट का जो काम चल रहा है और दीवारों के काम में डस्ट का इस्तेमाल हो रहा है, जहां PMGSY की जानिब से एक ऑर्डर भी जारी किया गया था कि आप डस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सैंड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो तमाम चीजें कहीं न कहीं सिर्फ कागजों तक महदूद नजर आ रही है, जहां आप देख रहे हैं कि सड़क का हाल किस तरह से। अगर स्टेज सेकंड का कुछ काम भी मुकम्मल हुआ था इस पर, जहां हम देख रहे हैं कि सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का काम मुकम्मल हुआ, लेकिन स्टेज फर्स्ट का काम जब आपके पास बेहतर नहीं होगा तो स्टेज सेकंड आपके लिए कोई भी माने नहीं रखता। जिस तरह से हमने देखा कि अगर इसमें दीवारें बेहतर होती तो वो एरिया सिंक ना होता, जो ब्लैक टॉपिंग है इसकी वो उखड़ती नहीं। लेकिन आज हाड़ोग हाला के लोगों की यही डिमांड है कि आप इस चीज को देखें और रोड का जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से हो, ताकि आने वाले वक्त में किस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हमने आज से पहले भी देखा है कि सड़कों की तामीर होती है, सड़कों का काम मुकम्मल भी होता है, लेकिन जैसे ही काम मुकम्मल होता है उसके साथ साथ सड़कों का जो हाल है वो बेहाल होकर रह जाता है। सड़कों की खस्ता हाली एक तरफ सड़क हादसा का बाइस बनती है, तो वहीं दूसरी जानिब पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी दरदस्तक बनकर रहती है। तो इस तरह से हाड़ोग हाला के जो रिहायशी है उन्होंने आला हुकाम से इस चीज का मुतालबा किया है कि आप इस सड़क पर नजरसानी करें, इस पर यूज होने वाले मटेरियल पर नजरसानी करें, ताकि सड़क में जो क्वालिटी की जहां बात कही जाती है वो कहीं न कहीं देखने को मिले और लोगों को परेशानी से ना गुजरना पड़े। क्योंकि अक्सर जब हम देखते हैं बरसात का मौसम शुरू होता है तो मॉनसूनी बारिशों के सबब कहीं सड़कों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन अब आप इस सड़क की बात करें जिसका काम अभी चल ही रहा है, और अगर आज की डेट में ही ये सड़क इस तरह के हाल में है तो जाहिर सी बात है मानसून की जब बारिशें होंगी उस वक्त इसका हाल किस तरह का होगा, ये वो लोग भी जानते हैं जो इसका काम करवा रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन भी जानती है, वो एजेंसी भी जानती है जो काम करवा रही है। अब जरूरत इस बात की नदीम, एक सवाल यहाँ पर आपसे ये रहेगा कि PMGSY के तहत जो सड़कें निर्माण होती है उसमें बहुत ऐसी सड़कें हैं जो कि टूट जाती हैं, यानी कि धंस जाती हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है जो कि घटिया क्वालिटी या सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उन पर आज तक कोई कार्यवाही हुई? ऐसी कोई खबर सामने आई कि उन कॉन्ट्रैक्टर्स पर कार्यवाही हुई हो या फिर उन पर इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई हो, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि ये बड़ी पुरानी बात है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज होना और अभी तक ये सिलसिला चला आ रहा है। जी, जहां हम कहें, क्योंकि कंसर्न डिपार्टमेंट के अगर आप सबऑर्डिनेट जो है उनके अगर सुपीरियर्स के पास जाते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हों, चाहे वो डिवीजन के सब डिवीजन के ऑफिसर्स हो, अगर आप उन तक बात पहुंचाएंगे तो उनकी जानिब से आपको वर्बली ये चीज कह दी जाती है कि जनाब हफ्ते या 15 दिन में हम इस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन उसके बाद 6 महीने बाद जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो हाल इस तरह का ही, कहीं हम ये कहेंगे कि डिपार्टमेंट भी मुलविस इसमें हो सकता है, जहां अगर एक बार आप ऑर्डर जारी करते हैं और उसके बाद उस पर अमल नहीं हो जाता है और ऑर्डर आप उस पर आप लिख भी देते हैं कि अगर इसमें कहीं भी फॉल्ट आए, कहीं भी कोई परेशानी आई तो जो भी कंसर्न टेक्निकल ऑफिशियल या ऑफिसर वहां के होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद भी शिकायतें उस तरह की आपके पास आती हैं, जो मटेरियल है वो उसी तरह से इस्तेमाल होता है, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर आप अपने मुलाजिम पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट एक तरफ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने बचने के लिए ऑर्डर तो जारी कर देता है, लेकिन उसके साथ साथ में ठेकेदार या जो वहां पे एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है
उसकी नकेल कसने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करता, तो परेशानियां यहाँ पर रहती हैं। देखिए, एक ऑर्डर आपने जारी किया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पार्ट आपके पास है उस पर जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर भी कार्रवाई नहीं होगी। कुल मिलाकर अगर हम कहें कि इसमें तब्दीली तभी आएगी, सड़कों की हालत तभी बेहतर होगी, मटेरियल बेहतर तभी इस्तेमाल होगा जब कार्रवाई होगी, और जब कार्रवाई सबक आमूज हो तो जाहिर सी बात है दूसरी किसी सड़क में परेशानी नहीं होगी, काम अच्छा होगा और सड़कों की जो क्वालिटी है, जो सड़कों की मरम्मत की जरूरत पड़ती है वो तमाम चीजें नहीं। क्योंकि देखिए, एक तरफ हम कह रहे हैं कि सिर्फ 3 साल तक या 5 साल तक तो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी है, कोई इस चीज को देखे, लेकिन अब काम को पहले से ही इतना बेहतर कर दे कि 5 साल की गारंटी की जरूरत ही ना पड़े। और बिल्कुल, और मेंटेनेंस भी सही टाइम पर नहीं होती, जिसकी वजह से इस तरीके की जो सड़कें हैं वो धंसना शुरू हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम, तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और ये थे हमारे साथ नदीम इकबाल। और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि रामबन में ये जो बढ़नी सड़क है जो कि PMGSY जो योजना के अंडर बनी थी उसकी हालत क्या हो गई है ये आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। तो चलिए, अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।